वेलकम बैक। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें देखिए इस डायग्राम में कहा गया है कि ए बी और ए और सी के बीच में आपको प्रभावी प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब इसमें देखिए दो चीज़ मैंने पहले यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर दी है। क्या चीज़ कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है, करंट जो होती है वो सेम होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट डिफरेंट होती है। इसका मतलब आप डायग्राम से भी समझ लीजिए। जैसे आपका अगर इस क्वेश्चन में देखें तो ये एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 18 है। मैंने दो बार यहाँ डाल दिया, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें अगर आपको ए और बी के बीच लगाना मध्य आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो कुछ करना नहीं है, आपको ए और बी के मध्य सेल या बैटरी को जोड़ देना है। ये जो बड़ी लाइन होती है और ये जो छोटी लाइन, बड़ी लाइन किसको दिखाती है, प्लस को, छोटी लाइन माइनस को। करंट यहाँ से जब चलेगी तो करंट जब यहाँ से चलेगी तो ये प्लस से जब चलेगी तो यहाँ इस पॉइंट पे जब पॉइंट ए पर पहुँचेगी तो इस पॉइंट पर करंट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यानी कि करंट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुई, यानी कि आगे करंट जब यहाँ से बढ़ेगी और यहाँ से, अब अगर आई करंट यहाँ से चलती है, अगर आई करंट यहाँ से चलती है और फिर यहाँ पर कितनी, यहाँ पर जाएगी I1 और यहाँ पर जाएगी I2, ऐसे मान लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर I1 करंट के लिए अगर आगे देखें तो आगे जाकर के करंट को तो कहीं बटना है नहीं क्योंकि कोई और रास्ता है नहीं, तो ये करंट यहाँ से चल करके I1 यहाँ पर, I1 यहाँ पर, I1 यहाँ पर, सी पे जब पहुँचेगी तो यहाँ पर भी कोई पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है, तो करंट आई यहाँ पर भी सेम और करंट आई यहाँ पर भी सेम। अब आई, मैंने आई बोल दिया, यहाँ पर भी I1 होगी, यहाँ पर भी I1 होगी, यहाँ पर भी I1 होगी और यहाँ पर भी I1 होगी, ठीक है। तो आपको ये पहले समझ में आना चाहिए कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो आई करंट जब यहाँ पहुँचेगी तो दो भागों में बटेगी, I1 करंट यहाँ से होते हुए यहाँ, ठीक, और I2 करंट यहाँ पर इससे होते हुए इधर आएगी। और फिर जब ये वापस करंट यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ पे करंट कौन सी बन जाएगी, करंट वापस फिर से आई बन जाएगी। तो यानी कि आपको ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये तीनों, ये और ये तीनों कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो आपका 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम, ये तीनों किस क्रम में चले जाएंगे, ये आपके सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चले जाएंगे। जब ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो आपको पता है क्या करते हैं हम इसमें हम तीनों को सीधे जोड़ देते हैं, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर के पूरे परिपथ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा नहीं, तो इसलिए हम इसको आर डैश मान लेते हैं। आर डैश बराबर 2 + 2 + 2, तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 2 4 6 ओम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो I2 करंट वाला रेजिस्टेंस है वो कौन सा है, तो ये जो आपका इसका जो दूसरा बचा हुआ इसको हम R2 मान लेते हैं। R2 बराबर यहाँ कौन बचा, 6 ओम बचा, ये वाला। अब ये और ये जो इन तीनों का आंसर है ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में चले जाएंगे, तो 6 ओम और 6 ओम, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में चले जाएंगे, ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में चले जाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब जाएंगे तो आप कैसे, अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ए और बी के बीच। तो यहाँ पर ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, फटाफट देख लेते हैं निकाल करके। लैंग्वेज इसमें प्रॉपर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, ज़्यादा छोटे में शॉर्ट सॉल्व मत करिएगा क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर हो जाएगा और सॉल्व कैसे करेंगे, 1/6 + 1/6, ठीक है। यहाँ से 1/r = कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा। फिर अब इसको सॉल्व करने के लिए आर को वैल्यू पलट दीजिए तो r = 6/2 आ जाएगा। इट मीन्स 3 ओम, ये ठीक, समझ में आ गई बात। अच्छा, ये तो इसका पहला पार्ट हो गया। ए और बी के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा, 3 ओम आएगा, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लीजिएगा। अब अगर इसमें ए और सी के मध्य अगर आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो जैसे यहाँ पर लगा हुआ था 2 ओम का प्रतिरोध, यहाँ पर भी लगा था 2 ओम का प्रतिरोध, यहाँ पर भी लगा था 2 और यहाँ पे लगा हुआ था 6 ओम का, ठीक है। अब अगर आप ए और सी के मध्य निकालना हो तो आप ये समझिएगा कि बैटरी या सेल को आपने कहाँ जोड़ रखा है, बैटरी अथवा सेल को आपने यहाँ पर यहाँ पर ए और सी के मध्य जोड़ रखा है। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ लीजिए। अब अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो आई करंट यहाँ से चलती है, सपोज करिए यहाँ से, अब आई करंट यहाँ चली तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके पास दो रास्ते हैं, तो दो रास्ते यानी कि करंट इधर जाएगी और इधर बटेगी। मान लेते हैं करंट I1 यहाँ जा रही है और करंट I2 यहाँ जा रही है। अब यहाँ से अगर आप पहले I1 का रास्ता पूरा समझ लीजिए, I2 है, ठीक। अब ये करंट अगर I1 इधर जाएगी तो यहाँ से इसका कोई मुड़ने का रास्ता है नहीं, ये आगे सीधे यहाँ पर पहुँचेगी I1, फिर यहाँ पहुँचेगी कितनी, तो यहाँ पर भी पहुँचेगी I1। अच्छा, I1 ही करंट इसमें जाएगी, जब I1 करंट इसमें भी जाएगी तो यहाँ पर भी I1 है। फिर इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पर देखिए ये इस सेल का दूसरा सिरा है, यानी कि करंट I1 यहाँ पर पहुँच गई। अच्छा, अभी I2 भी तो बची है, I2 को ज़रा आगे बढ़ा करके देखते हैं। I2 करंट इससे होकर के जाएगी, फिर I2 करंट यहाँ पर भी होगी और I2 करंट यहाँ पर भी होगी,
और I2 करंट यहाँ पर भी होगी। तो इधर में पूरे में I2 करंट, इधर पूरे में I1 करंट। तो अगर इन दोनों के लिए करंट सेम है तो दोनों का कॉम्बिनेशन कौन सा, सीरीज़। अच्छा, इन दोनों के लिए अगर करंट सेम है तो कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज़। अच्छा, करंट जब यहाँ पहुँचेगी तो उन दोनों के लिए एक रास्ता ये और फाइनल करंट कौन सी होगी, आई होगी। यानी कि ये पॉइंट जो है जंक्शन यानी कि संधि बिंदु है, और संधि पर जब ये पहुँचेंगे तो दोनों मिलकर के करंट कितनी बन जाएगी, आई वापस बन जाएगी। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई, निकाल लो। तो पहले अगर हम 2 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध की बात करें तो ये किस कॉम्बिनेशन में जाएंगे, ये कहाँ से कहाँ के बीच में, ये आपका AD के बीच में है और ये आपका DC के बीच में है। अच्छा, ये किस कॉम्बिनेशन में जाएंगे, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम में जब जाएंगे तो तुल्य प्रतिरोध R डैश मान लीजिए, क्योंकि अभी फाइनल रेजिस्टेंस नहीं आएगा। तो ये आपका 2 प्लस कितना, 2, R डैश बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 ओम। ठीक, ये इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब यहाँ से अगर हम बात करें नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका ये 6 ओम है। 6 ओम किसके बीच है, ये AB के मध्य है। फिर दूसरा आपका BC के मध्य कौन सा है, तो BC के मध्य आपका है, BC के मध्य है 2 ओम। अच्छा, अब इन दोनों को आपने देखा, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में जाएंगे, तो ये दोनों आपके किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज़ में ये भी जाएंगे। अब ये दोनों भी सीरीज़ में जाएंगे तो इसको हम R डबल डैश मान लेते हैं, क्योंकि भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं आएगा। अच्छा, अब ये आपका कितना, 6 ओम प्लस 2 ओम, R डबल डैश कितना हो जाएगा, 8 ओम। 8 ओम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 ओम हो गया। अब अगर हम देखें तो R डैश और R डैश तथा R डबल डैश ये किस कॉम्बिनेशन में जाएंगे, ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाएंगे। ठीक है, अब इसको मैंने पैरेलल क्यों कहा, क्योंकि आप इन दोनों को हटा करके एक 8 ओम का रेजिस्टेंस सीधे लगा सकते हैं, आप इन दोनों को रिमूव करके 4 ओम का रेजिस्टेंस सीधे लगा सकते हैं। अर्थात इस पूरे के लिए करंट अलग अलग है, तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पैरेलल बनाएंगे। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। बस सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R डैश का मान कितना हो जाएगा, ये आपका है 4, और 1/R डबल डैश का मान कितना है 8। तो 1/R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 लासा हो जाएगा, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पर R बराबर कितना है, इसको पलट दीजिए तो 8/3 ओम, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तुम लोग सोने लगोगे, इसीलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं।